हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल ट्रैक हैज़ परफेक्टली inelastic collision with another object b of mass 3 kg made of the same material and moving in front of a in same direction. Their common speed after the collision is 4 meter per second. Due to the collision, the temperature of the two objects, which was initially the same, is increased though only by 0.006 degrees Celsius. The specific heat capacities of the two objects are same, 0.5 kilojoule per kg degree Celsius. What was the initial speed in meter per second of colliding object A before the collision? तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, जो कि मान लेते हैं v1 से मूव कर रहा है। इसका मास है 2 kg प्लस एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है बी जिसका मास है 3 kg। ये मूव कर रहा है v2 से। इनके अंदर क्या होती है, इनइलास्टिक कोलिजन हो जाती है भाई। तो दोनों कंबाइंड यहाँ पे हो जाएंगे, हमें पता है ना, a प्लस बी। और मान लेते हैं बाद में इनकी कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, जो कि हमें दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। और टोटल मास कितना आ जाएगा इनका 5 kg। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। कितना आ जाएगा भाई, 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। ठीक है भाई। तो हमारे पास देखो रिलेशन कितना आ गया, 2v1 3v2 इज इक्वल टू 20। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा बराबर होगा हीट एनर्जी के। ठीक है भाई। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी बेटा, हाफ इंटू 2 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू v2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू फाइनल मास कितना हो गया m 5 इंटू क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी इसकी भाई। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है इसकी v, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू हीट एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे ms डेल्टा टी, तो 2 प्लस 3 इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास सभी वैल्यूज आप जब पुट करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी v1 स्क्वायर प्लस 3v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 55। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 जब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, v1 की वैल्यू आएगी आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। ये आपके पास v1 की यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएगी इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। ठीक है भाई। चलिए, और आपके पास यहाँ पे जो v2 है बेटा उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। v2 की आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी, v1 की भी आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। अब यहाँ पे आपको पता है कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। हमें यहाँ पे निकालना है v1 की इनिशियल स्पीड कितनी होगी। तो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो भाई v1 की स्पीड v2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। तो v2 की आप वैल्यू देख सकते हैं बेटा कितनी आ रही है, 6 और 2 आ रही है। तो इनसे वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए v1 की, तभी जाकर के कोलिजन यहाँ पे हो पाएगा। तो वो वैल्यू कौन सी आएगी बेटा, 7 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो जो इनिशियल स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी इसकी, 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी ऑब्जेक्ट ए की। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। थैंक यू।